देश में गांधी परिवार और झारखंड में सोरेन परिवार राजनीति के लिए बहुत फेमस है। और इन परिवार की जब राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है, तब सब कुछ किस तरीके से बाहर निकल करके आता है और कैसे वार प्रतिवार और एक दूसरे पर के कैसे ट्रोल करते हैं, कैसे वार करते हैं, वह सब भी आपके सामने है। जैसे अगर आप देश में देखें तो जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो कांग्रेस के मतलब कहें कि पूरा जो भी कहें कांग्रेस उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है। वरुण गांधी और मेनका गांधी जो कि बीजेपी पार्टी में है। तो जिस तरीके से राजनीतिक टकराव के बाद दोनों दो दल में शामिल हो जाते हैं, कुछ वैसा ही आजकल झारखंड में भी हुआ है। झारखंड में जो सोरेन परिवार है, सोरेन परिवार में जो सबसे बड़ी बहू है यानी कि सीता सोरेन, वह बीजेपी में शामिल हो गई। और उनके बीजेपी में शामिल होते हैं, क्यों शामिल हुई है, कैसे शामिल करवाया गया, क्या रीजन था, यह सब पहले आप लोग पढ़ चुके हैं और मैं भी बता चुका हूँ। लेकिन अब जो दोनों परिवार के बीच में जो राजनीतिक टकराव हो रहे हैं, वह भी देखिए कि किस तरीके से अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं और एक दूसरे को के आरोपित कर रहे हैं। पहला ट्वीट जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा किया जाता है। चूंकि अभी देखें तो सबसे ज्यादा जेएमए में कोई एक्टिव और सक्रिय रूप से है तो वह है कल्पना मुर्मू सोरेन, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद सारा उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर हैंडल से लेकर जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, वह सबकी देख रेख और जो चला रही है, संचालन जो किया जा रहा है, वह कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा किया जा रहा है। तो जो ट्वीट किया जाता है, आपको मैं वो ट्वीट पढ़ करके बताता हूँ कि पहला ट्वीट जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा किया जाता है। उसके बाद उनके ट्वीट के जवाब में जो सीता सोरेन है वह 7 ट्वीट करती हैं। और उनके बाद जो उनकी बेटियां हैं, जो तीनों बेटियां हैं, वह भी कैसे मोर्चा खोलती हैं और किस तरीके से जवाब देती हैं, वह भी आपको बताएंगे। चलिए आपको शुरू करते हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जी के ट्वीट से। देखिए यह फोटो के साथ में जो है वह ट्वीट किया जाता है और जो कैप्शन दिया गया है, जो कि लिखा गया है इसमें, वह यह है: हेमंत जी के लिए स्वर्गीय दुर्गादा सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में ब्याह के उपरांत इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर तथा समर्पण और स्वर्गीय दुर्गा दा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा है। हेमंत जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु दुर्गा दा की आसमय की मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति में नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी, उनके ऊपर अब झामुमो आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म समाजवाद और वामपंथी विचारधारा के समन्वय से हुआ था। झामुमो अब झारखंड में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों समेत सभी गरीबों, वंचितों और शोषितों को विश्वसनीय आवाज बनकर आगे बढ़ रही है। आदरणीय बाबा एवं स्वर्गीय दुर्गा दा के संघर्षों और जो लड़ाई उन्होंने पूंजीपतियों, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत जी जेल गए हैं। वे झुके नहीं हैं, उन्होंने एक झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना है। वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीठ दिखाकर समझौता कर आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। झारखंडी के डीएनए में ही नहीं है झुक जाना। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। झारखंड झुकेगा नहीं, कल्पना मुर्मू सोरेन। और यह फोटो है, तो यह जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी के द्वारा, तो यह ट्वीट जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी के द्वारा 20 मार्च को 9:15 पर किया जाता है। इसके बाद जो इनकी जेठानी हैं और अभी जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, सीता सोरेन, उनका क्या जवाब होता है और वह क्या ट्वीट करके बोलती हैं, वह सब भी आपको बताते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे,
लेकिन आकस्मिक मृत्यु यानी दुर्गा सोरेन जी का जो मृत्यु क्या हो जाता है वह उसके उपरांत, और जो शिबू सोरेन जी हैं उनका स्वास्थ्य जो है वह ठीक नहीं रहता है। इसके चलते हेमंत सोरेन जी को राजनीति में आना पड़ता है, क्योंकि वह एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे वह, और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जबकि परिवार का कोई सदस्य राजनीति में उस समय नहीं था और गुरु जी का स्वास्थ्य जो था वह साथ नहीं दे रहा था, तो ऐसे में हेमंत सोरेन जी को राजनीति में आना मजबूरी बन गई थी। और क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राजनीति को नहीं चुने, राजनीति ने उनको चुन लिया, ऐसा कल्पना मुर्मू सोरेन जी कह रही है। यानी जो हेमंत सोरेन जी हैं वह राजनीति में मजबूरी में हैं और उनको राजनीति में आना पड़ा। लेकिन क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी को राजनीति में आने के लिए उनके साथ क्या मजबूरी थी? क्योंकि अभी तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी राजनीति में कूद गई हैं और सक्रिय रूप से वह राजनीति में आ गई हैं। और जैसा कि अभी खबर चल रहे हैं कि गांडे विधानसभा से वह अपना चुनाव प्रचार जो है वह शुरू करने जा रही है। वही गांडे विधानसभा सीट जहां से कि सरफराज अहमद को वह सीट खाली करवाया गया था। तो जो लोकसभा का चुनाव हो सकता है, लोकसभा का चुनाव क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी ना लड़े, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो लड़ना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से वह गांडे विधानसभा से अपने चुनाव प्रसार का शुरुआत करने जा रही है, शुरुआत कर रही है, तो इससे तो यही लगता है कि जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं वह राजनीति में एक गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आज के समय में देखिए, जब आज के समय में सोरेन परिवार से राजनीति में कौन कौन है, वैसे देखें तो शिबू सोरेन जी का आज भी जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं रह रहा है और वह ठीक नहीं है। इसके बावजूद वह राज्यसभा का सांसद है। उसके बाद मतलब कुछ दिनों पहले तक इनकी जो भाभी या जेठानी के हैं सीता सोरेन जी, वह भी जेएमएम में थी, वह विधायक थी। उसके बाद जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन जी दुमका से, वह भी विधायक है और वह भी सक्रिय रूप से राजनीति में थे। तो आज के समय में अगर बात करें तो सोरेन परिवार से 3 सदस्य पहले से हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी राजनीति में ही है, वह कोई राजनीति से संन्यास लिए हैं नहीं, और उनका भी स्वास्थ्य जो है वह ठीक है, स्वास्थ्य उनका भी खराब है नहीं। वह जेल गए हुए हैं और वह जेल में है। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद या अगले 6 महीना में ही वह जेल से छूट जाए, जेल से बाहर आ जाए। तो जब 3 लोग 4 लोग पहले से राजनीति में थे, तो आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी के राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई और इनका आना क्या मजबूरी था? हेमंत सोरेन जी को तो राजनीति में आना मजबूरी था, वह समझा जा सकता है और समझ रहे हैं। लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन जी के राजनीति में आना और कल्पना मुर्मू सोरेन जी के राजनीति में आने से उनकी जो भाभी हैं, जेठानी जो हैं, वह जेएमएम पार्टी छोड़ करके जाकर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। अगर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को लगता है या उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मजबूरी में है, तो आज तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी जो खुद राजनीति में आकर के सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, सारे कार्यक्रमों में भाग ले रही है, क्या वह अपनी भाभी को समर्थन नहीं कर सकती थी? अपनी भाभी को सपोर्ट नहीं कर सकती थी? या वह अपने देवर को नहीं सपोर्ट कर सकते थे, यानी बसंत सोरेन जी को वह नहीं सपोर्ट कर सकते थे? इनको तो राजनीति में नहीं आना पड़ता, या चाहते तो उन दोनों को न सपोर्ट करते रहते, जैसे अभी तक वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को न जो भी सपोर्ट करते हैं, जिस रूप से जैसे भी वह सपोर्ट करते हैं, अगर उसी तरीका से आज अगर वह सीता सोरेन को सपोर्ट करती, बसंत सोरेन को सपोर्ट करती, तो शायद आज सीता सोरेन जी बीजेपी में शामिल ना होकर के और जेएमएम में ही रहती। क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, उस समय भी सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम था वह था कल्पना मुर्मू सोरेन जी का, कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में, झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन जी बन सकती है। अगर उस समय भी क्या सीता सोरेन जी का नाम चलता, सीता सोरेन जी का नाम आगे रखा जाता, जितना मतलब कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नाम रखा जा रहा था आगे, और जितना नाम बढ़ाया जा रहा था, विधायक दल के बैठक में कल्पना मुर्मू सोरेन जी भाग लेती हैं, हाँ, और बैठती हैं, जो कि वह विधायक नहीं है, फिर भी उस विधायक दल में वह शामिल होती हैं। और
कि सीता सोरेन जी उस विधायक दल की बैठक में नहीं आती हैं। वह विधायक रहती हैं, फिर भी वह विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होती हैं। और कल्पना मुर्मू सोरेन जी विधायक नहीं रहती हैं, फिर भी विधायक दल के बैठक में शामिल होती हैं। तो जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नाम आगे बढ़ाया गया था, बढ़ाया जा रहा है, उसी तरीके से अगर सीता सोरेन जी का नाम बढ़ाया जाता और सीता सोरेन जी का नाम आगे रखा जाता तो आज शायद सीता सोरेन जी को बगावत करने की जरूरत नहीं पड़ती और वह बीजेपी पार्टी नहीं ज्वाइन कर करके और जेएमएम में ही रहती। इसलिए यह सब बातें जो कही जा रही हैं कि नहीं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वह राजनीति में मजबूरी में आए, राजनीति उन्होंने नहीं चुना, राजनीति ने उनको चुन लिया। तो आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी क्या कल तो यही कहेंगे कि हमने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने हमें चुन लिया। तो आखिर इस तरीके के जो राजनीति है और जो रणनीति बनाई जाती है वह बहुत ही चालाकी के साथ यह रणनीति बनाई जाती है और बहुत ही चालाकी से इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाता है और लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बैठाया जाता है। तो आज जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी सक्रिय रूप से राजनीति में है, राजनीति कर रही हैं, तो आज इनकी क्या मजबूरी थी और या किस मजबूरी में इनको राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि पहले से इनके परिवार में जो सदस्य हैं वह राजनीति में है, विधायक हैं। ये तो बात रही इनकी। अब जो कल्पना मुर्मू सोरेन के ट्वीट के बाद जो सीता सोरेन जी का ट्वीट जो करती हैं, जो लिखती हैं, वह अब आपको बताते हैं। ये कल्पना मुर्मू सोरेन जी का भी ना कि 20 मार्च का ही ट्वीट आता है और वह ट्वीट सुबह में 9:15 पर किया जाता है। और जो सीता सोरेन जी का वह 6:25 पर 20 मार्च को ही ट्वीट किया जाता है। और जो यह पहला ट्वीट लिखती है वह आप देखिए कि यह क्या लिखती हैं। देखिए सीता सोरेन जी जो अपने ट्वीट में लिखती हैं और इन्होंने उसको पिनअप करके रखा हुआ है, यानी सबसे टॉप पर ऊपर अपने प्रोफाइल में करके रखी हुई है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन आया वह किसी भयावह सपने से कम नहीं था। मुझे और मेरे बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया गया। ये पहला ट्वीट है। इसके बाद जो दूसरा ट्वीट है इसी में वह लगातार 7 ट्वीट करके लिखती हैं। ईश्वर जानता है कि मैंने इस दौर में अपने बेटियों को कैसे पाला है। मुझे और मेरे बेटियों को उस शून्य में छोड़ दिया गया जहां से बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव लग रहा था। मैंने न केवल एक पति खोया है बल्कि एक अभिभावक, एक साथी और अपने सबसे बड़े समर्थक को भी खो दिया। इसके बाद जो तीसरा ट्वीट है, मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, यह मेरी और मेरे बेटियों की पीड़ा है, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे पति ने अपने खून पसीने से सींचा वह पार्टी आज अपने मूल्य और कर्तव्यों से भटक गई है। अब जो चौथा ट्वीट है, यह मेरे लिए यह सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक हिस्सा था। मेरा निर्णय भले ही दुखदायी हो लेकिन यह अनिवार्य था। मैंने समझ लिया है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पांचवा ट्वीट है, मैं समस्त झारखंड वासियों से अनुरोध करती हूं कि मेरे इस्तीफे को एक व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में देखें, न कि किसी राजनीतिक चाल के रूप में। झारखंड और झारखंड वासियों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नाम की आज दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से विनती है कि मेरे मुंह में उंगली ना डालें, वरना अगर मैं और मेरे बच्चे ने मुंह खोलकर भयावह सच्चाई उजागर किया तो कितनों का राजनीतिक और सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा और झारखंड की जनता वैसे लोगों के नाम पर थूकेगी जिन्होंने हमेशा से दुर्गा सोरेन और उनके लोगों को मिटाकर समाप्त करने की साजिश की है। इसके बाद तमाम
जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी हैं, बीजेपी के ट्विटर हैंडल हैं और हेमंत सोरेन जी का ट्विटर हैंडल है, बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, ये सबको वह टैग करती है। तो यह तो था कल्पना मुर्मू सोरेन जी के ट्वीट के बाद कि आप मेरा मुंह ना खुलवाइए, उंगली ना कीजिए। जब हम और हमारे बच्चे बोलने लगेंगे तो वह सब भयावह सच्चाई जो है वह उजागर हो जाएगा और जिनको कुर्सी पर बैठने का, राजनीतिक पद की जो सबकी है वह सब छीन जाएगा। कुछ इस तरीके से सीता सोरेन जी का ट्वीट है। इसके बाद जो इनकी बेटियां हैं वह भी देखिए कि वह किस तरीके से ट्वीट करती हैं, रिट्वीट करती हैं। जो इनकी बेटियां हैं राजश्री सोरेन, वह भी उसी ट्वीट को जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने ट्वीट करती हैं उसी ट्वीट को रिट्वीट करके और उस पर लिखती हैं, मेरे पिता अपने लोगों के संरक्षक थे, उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह लोगों की आवाज़ थे, उन्होंने झामुमो को मजबूत बनाने में अपना खून पसीना बहाया। कृपया अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए मेरे पिता के नाम का उपयोग ना करें। तो ये जो राजश्री हैं यानी उनकी जो बेटी हैं वह आरोप लगा रही हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जी की ट्वीट पर कि आप मेरे पिताजी का नाम ना घसीटा करें, आप हमारे पिताजी का नाम इसमें ना लें, चूँकि उन्होंने जो खून पसीना बहा करके जो झामुमो को बनाने की है। आप अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिए हमारे पिताजी का नाम इसमें ना घसीटे। तो कुछ जो जयश्री सोरेन जो इनकी बेटी है वह कुछ इस तरीके से लिखती हैं। इसके बाद इनकी जो दो और बेटियां हैं वह सब देखिए किस तरीके से वह सब भी लिखती हैं। जो विजयश्री सोरेन है वह लिखती हैं कि मुझे पता है पापा आप जहाँ भी हैं आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हैं। झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, जोहार झारखंड। ये विजयश्री सोरेन जी का है। विजयश्री सोरेन का ही जो ट्वीट है उसको रिट्वीट करके जो जयश्री सोरेन है वह लिखती हैं, पापा ने हमें सिखाया है कि कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सदियों से महिलाएं अन्याय सहती आ रही हैं, तमाम अन्याय के बावजूद 14 साल की वफादारी यह फैसला आसान नहीं रहा होगा। हिम्मत बनाए रखें, मैं अपनी माँ के फैसले का सम्मान करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो झारखंड में सोरेन परिवार की लड़ाई जो है वह राजनीतिक से लेकर के व्यक्तिगत तक के होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी दुर्गा सोरेन जी का नाम लेती हैं, दुर्गा सोरेन जी के नाम पर ट्वीट करती हैं, दुर्गा सोरेन के नाम लेकर दुहाई देती हैं, तब सीता सोरेन जी, उनकी जो बेटियां हैं तीनों जयश्री सोरेन, विजयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन, वह भी आकर के उसी तरीके से वह जवाब देती हैं। तो यह तो है झारखंड की राजनीति और झारखंड में किस तरीके से अपने समय के हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्वीट करना, लिखना, बोलना करते रहते हैं। बाकी आप यह सब पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है और आपके मन में क्या ख्याल आते हैं वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।